गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। मैं संतोष बिहारी सर यूट्यूब चैनल संतोष बिहारी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम सभी 11th के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास करने की मजबूरी हो रही है। बात भी सही है, ये बीमारी भी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए घर पे ही सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें तो बेटर है। इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें को माइंड में सेटअप करने की कोशिश करेंगे, यह हमें उम्मीद है विश्वास के साथ। सभी लोग ये लाइव क्लास है, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ गए आप लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, केवल चैनल से जुड़े हुए हैं, उससे आग्रह है कि वो अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम एड्रेस हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें या मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके दें, ताकि मैं उसे ग्रुप में भी जोड़ दूं। ग्रुप में जोड़ने से फ़ायदा होगा, जो भी मटेरियल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, टेस्ट होगा, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो भी मैसेज कीजिएगा उसका रिप्लाई किया जाएगा। ऐसे लाइव चैट में भी कर सकते हैं। अभी कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, अभी यूट्यूब पर ही लाइव आते रहेंगे। कुछ दिन के बाद जब डेमो क्लास समाप्त हो जाएगा तब हम लोग ऐप पर आएंगे, तो ऐप का नाम बताएंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एडमिशन जो करवाएगा वही ऐप में जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। अभी यूट्यूब पर ये डेमो क्लास चल रहा है 11th क्लास के लिए। बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी बेस केवल बता रहे हैं। 11th के साथ साथ टारगेट के लिए भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी हम लोग मोशन स्टार्ट किए हैं। क्या स्टार्ट किए हैं? मोशन। मोशन मतलब होता है गति। कोई भी चीज़ गति में जब होगा तो वह दूरी तय करता है। इंग्लिश में बोले तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सीधा अगर चला तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग डिस्टेंस भी कल पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया था। थोड़ा सा और बता देता हूँ उसका, ध्यान से देखिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? सपोज डैट एक पॉइंट है ए, जो कि इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। हिंदी में इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और एक अनदर पॉइंट है बी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोले? फाइनल पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं भाई? अंतिम बिंदु। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु किसी भी तरह से यहाँ पर पहुँचा, ये इसका रास्ता है कि इस तरह से ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये इसका डिस्टेंस है। ये क्या है? इसका डिस्टेंस है, जिसको बोलेंगे हम लोग दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए आप देखिए इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फिर देखिए फाइनल पॉइंट कहाँ पर है। आप देखिए इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फिर देखिए फाइनल पॉइंट कहाँ है। उसके बीच भले वो चला हो उस रास्ते से या नहीं, इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, न्यूनतम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसके बीच का, भले इधर से चला है या
नहीं चला है वह मैटर नहीं रखता है, लेकिन ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा ये? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं हिंदी में? विस्थापन। यानी बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। डिस्टेंस जो चलते हम लोग, जो रास्ता अनुसरण करते हैं, उसका मेजरमेंट जो कीजिएगा आप, यानी जिधर जिधर से गया है उधर से वो पूरा पथ का जो मेजरमेंट होगा वो कहलाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है भाई? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि आप चलना कहाँ से प्रारंभ किए थे और पहुँचे कहाँ है, उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है, उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वह मिनिमम डिस्टेंस ही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे सोचता है कि अगर सपोज डैट कोई आदमी है, ये आदमी इधर से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा, इधर से तो चला नहीं सर, नहीं भी चला तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा आदमी का, यानी उस मैन का डिस्प्लेसमेंट। और जिधर से होकर चला है, रास्ता जब अनुसरण किया है, वह जो मेजरमेंट कीजिएगा वो आपका कहलाता है डिस्टेंस। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल कल दिया था, आज भी देते हैं, डिस्टेंस निकालना है। देखिए एक आदमी इधर चला, मान के चलिए 3 मीटर, कितना चला? 3 मीटर, और ये चला फिर 4 मीटर, ये चला कितना? 4 मीटर। तो बाबू डिस्टेंस हो गया 3 और ये 4, 7 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुँचा यहाँ पर। भले ये आदमी ऐसे चला नहीं हो, लेकिन यही है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर पूछा जाए, डिस्टेंस अगर पूछा जाए, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। अगर दूरी पूछा जाए बच्चों तो आप जवाब दीजिएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी 3 मीटर प्लस 4 मीटर मतलब 7 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसका कि बेस मतलब आधार 3 मीटर है और परपेंडिकुलर मतलब लंब 4 मीटर है। तो ये जो कर्ण है, यही कर्ण आपका डिस्प्लेसमेंट का रोल कर रहा है। किसका रोल कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। यानी इस कर्ण को निकाल देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोले तो विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। और यह विस्थापन आपका कर्ण का रोल कर रहा है। कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, वो h का रोल कर रहा है। ये P हो गया, ये B हो गया और ये H। H का मतलब हो जाता है आपका कर्ण। H का मतलब क्या हो जाता है? कर्ण। P का मतलब हो जाता है लंब। B का मतलब हो जाता है आधार। इंग्लिश में B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो ये कर्ण बराबर अर्थात H इज इक्वल टू हो जाता है √अंडर परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर अर्थात लंब दिया हुआ है 4 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी बेस हमारे पास 3 है, इसलिए 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से 16 9 25 आएगा। इस 25 का रूट निकालेंगे, अर्थात इस 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 5, 2 में से 1 बाहर हो जाता है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 में से 1 बाहर हो गया तो आपका 5 मीटर हो गया। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि डिस्टेंस जो है वो 4 3 7 मीटर आया, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वह 5 मीटर आया। यहाँ जो बताया गया था ये सेटअप हो गया। आदमी चला है इसी होकर, इसीलिए ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जहाँ से चलना स्टार्ट किया, जहाँ पहुँचा, इसके बीच का न्यूनतम दूरी जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं कुछ बता रहा हूं आप लोग को कि जो भी आपके आसपास में 11th के बच्चे हो, अभी डेमो क्लास चल रहा है, ज़रूर उसको जोड़ें। जोड़ने का तरीका है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो 7739074030, इस पर अपना नाम, एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भेजिए। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगा आपको पढ़ाई करने में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 82 188 299। इस पर भी कॉल करके आप हमसे जुड़ने के प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमारा यूट्यूब चैनल है संतोष बिहारी फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी तत्काल यूट्यूब चैनल पर ही, अपने ही चैनल पर लाइव आ रहे हैं 7 बजे शाम में 11th के लिए, 12th के लिए 8 बजे। लेकिन यह प्रचार के लिए है, कुछ दिन के बाद हम ऐप पर आ जाएंगे, तो जो बच्चे व्हाट्सएप पर ग्रुप में ऐड रहेगा उसी को हम अपना बच्चा मानेंगे कि मेरे यहाँ ही ये पढ़ेगा। बाकी जो देख रहा है वो भी कोशिश कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। कोई फी अभी नहीं लग रहा है, अभी डेमो क्लास चल रहा है, ठीक है। आपने मेरी बातें को अच्छे से समझ लिया, अब फिर इसको नोट भी कर लिया होगा आप लोग। मिटाता हूँ, यह कर लो। ओके, कोशिश कीजिए सभी लोग लाइव ही देखें, काहे कि अभी तत्काल लाइव के बाद भी वीडियो मौजूद होगा, लेकिन अगर लाइव में कम बच्चे अटेंडेंस देंगे तो लाइव के जस्ट बाद वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर आपको नहीं दिखेगा। इसलिए 7 बजे लाइव में अवश्य देखें। लाइव में आप देखिएगा तो उस समय मेरे बगल में स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पर पता चलता है। आप लाइव चेक कीजिएगा तो उसमें हमको सारा चीज़ दिखाई देता है। दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी से लिखिए। चलिए, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
भाई कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, हिल जाता है, सॉरी उसके लिए। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एनालिटिकल स्टडी करेंगे, विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखे हैं भाई? एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी देखिए क्या होगा इसका? विस्थापन एवं दूरी के विश्लेषणात्मक अध्ययन। विस्थापन एवं दूरी के विश्लेषणात्मक अध्ययन। हिंदी में लिख देता हूं, विस्थापन एवं दूरी के विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसका विशेष रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये पॉइंट मानिए ये भागलपुर है, भागलपुर को बी से दिखा रहे हैं। ये पॉइंट मानिए भागलपुर है, इसको बी से दिखा रहे हैं, और ये पॉइंट जो है पटना है, उसको पी से दिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भागलपुर से पटना जाने के लिए हम 3 मार्ग अपना रहे हैं, अर्थात 3 रास्ता अपना रहे हैं। एक बाय रोड, रोड पे बस चलती है, वो रोड होकर भी पटना जा सकते हैं। दूसरा, एरोप्लेन से पटना जा सकते हैं, हवाई जहाज से। और तीसरा, ट्रेन से भी, रेलगाड़ी, रेल ट्रक्स जो है उससे भी हम लोग पटना जा सकते हैं। ध्यान से देखिए भाइयों, मानिए ये ट्रेन से पटना पहुँचे हम लोग। ज़्यादा जिग-जैग नहीं होता है ट्रेन से पटना जाने में। यहाँ पर ट्रेन है, सपोज दैट एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ये रहा आपका ट्रेन। ये ट्रेन है। रियल में ट्रेन से, ये ट्रेन है। भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना रियल में 260 किलोमीटर है। फिर समझिए, ये हवाई मार्ग से पटना पहुंचे, इसमें तो मुड़ना नहीं पड़ेगा भाई। हवाई मार्ग से पटना जाने के लिए मुड़ना नहीं पड़ेगा, वो तो सीधा ही चला जाएगा। ये सपोज दैट एक हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर है, रियल में इससे आपका 175 किलोमीटर है। बाय एयर अगर आप जाते हैं तो, एयर मार्ग से अगर आप जाते हो तो 175 किलोमीटर है। और बस से जा रहे हैं सपोज दैट, तो बस तो टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ जाएगा, रोड तो सीधा नहीं रहता है, कभी इधर कभी इधर, इस तरह से चलकर यहाँ पहुँचता है। ट्रेन भी सीधा ही जाएगा, यह जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मुड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई दिया।
इन हवाई जहाज तो एकदम सीधे ही जाएगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। और ये बस है, सपोज दैट ये बस है। ये बस है, बस है। ये बस है। बस से ट्रेन से 220 किलोमीटर है। ट्रेन से कितना है? 220 किलोमीटर। बस से है 260 किलोमीटर। तो ये हो गया ट्रेन द्वारा। भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना 220 किलोमीटर। भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना 175 किलोमीटर। भागलपुर से बस द्वारा पटना 260 किलोमीटर। ध्यान से देखिए भाई, इधर लिख रहा हूं, भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्टेंस कितना है? 220 किलोमीटर। भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना का डिस्टेंस कितना है? 175 किलोमीटर। भागलपुर से बस द्वारा पटना का डिस्टेंस कितना है? 260 किलोमीटर। कितना है? 260 किलोमीटर है। ये सभी आपका डिस्टेंस कहलाएंगे। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ भाई? दूरी। नाव, अब नाव मतलब होता है अब। अगर पूछे भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना, इस पर एक वेक्टर लगा दिए। क्या लगा दिए? वेक्टर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। बताएंगे अदिश राशि और सदिश राशि, अभी जानिए। इसीलिए इसमें एरो नहीं लगाए। जिसमें एरो लगा देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एरो लगाए। अर्थात भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। ये एरो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो बच्चा बताइए, भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट, भले ट्रेन चला हो ऐसे, लेकिन वह डिस्टेंस है उसका। डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ से चले हैं, जहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बीच का न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितना है? 175 किलोमीटर है। इसीलिए भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना, भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, आप 220 किलोमीटर नहीं बोल के 175 किलोमीटर बोलेंगे। अगर आपसे पूछा भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना, भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अर्थात एरो लगा दिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आंसर है ये भी तो 175 किलोमीटर ही होगा। यही तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी है। वही दूरी तो विस्थापन कहलाता है। फिर पूछेगा भागलपुर से बस द्वारा पटना। तो देखिए भाइयों, भागलपुर से बस द्वारा पटना की अगर बात करें तो यह भी होगा डिस्प्लेसमेंट 175 किलोमीटर। यानी यह सब आपका क्या कहलाया भाई? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलिए तो विस्थापन। विस्थापन। आप देखिए, भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। तो भागलपुर से ट्रेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट 175 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है।
भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना का डिस्टेंस 175 किलोमीटर है। तो भागलपुर से एरोप्लेन द्वारा पटना का डिस्प्लेसमेंट भी 175 किलोमीटर है। इस केस में जब सीधा चला है तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया, जबकि पहले केस में डिस्टेंस बड़ा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा था। दूसरे केस में डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा केस देखिए, फिर डिस्टेंस बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। यानी कहने का मेरा मतलब कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है। बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं हैंस। हैंस मतलब हो गया अतः। हैंस का मतलब क्या हो गया? अतः। तो यह बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। ये बड़ा का सिंबल है, ये बड़ा का सिंबल है, या बराबर होता है किससे? तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट से। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। यह बात कई बार नीट में, जेईई में इस कंडीशंस पर सवाल को, सॉरी भाई दिख नहीं रहा है आपको, इसके लिए हमें खेद है। इस चीज को हम ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये कंक्लूजन यहाँ पर लिख रहे हैं हैंस मतलब हो गया अतः। लास्ट में लिखना भाई, अतः डिस्टेंस क्या है? बड़ा है या बराबर है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। यह बात एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई एक बार नीट में, जेईई में पूछा गया है। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये देखेंगे। फिर उस पर सवाल बनाएंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। अभी हम जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए क्लास एक्सेलरेट मोशन में नहीं चला रहे हैं। धीरे धीरे क्लास एक्सेलरेट मोशन में हो जाएगा। अभी शुरुआत है भाई, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा सा और थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आप लोग, आपके संपर्क में जो भी बच्चे हो उसका व्हाट्सएप नंबर, नाम और एड्रेस ले करके हमें सेंड कीजिए। उसे भी इस डेमो क्लास का अवसर प्रदान हो और मेरी भी तरक्की हो। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास रहेगा उतना ही मेरी कीर्ति और यश फैलेगा। इसीलिए आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने सर को, अपने अंकल जो मान रहे हो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर चलते हैं, बाय बाय। इसी तरह से आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ न्यू स्टूडेंट्स को हम लोग जोड़ें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए। अगर मिलता है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं उसको जोड़ देंगे अपने ग्रुप में। ओके, धन्यवाद।